हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल इज वेल? ओके, तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज हम आगे बात करते हैं महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में, महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में, ठीक है ना। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से आप लोग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट। अब देखो भैया, ये यहाँ पे पढ़ना है आपको नेट। क्या पढ़ेंगे? नेट। नेट लिखा रहा है, नेट। अच्छा, कई लोगों के पास अगर नेट नहीं होता है, किसी के पास नेट ना हो तो वो क्या सोचेगा? काश रेट, रेट हो गया, पढ़ेंगे रेट। मेरे पास नेट होता, अच्छा नेट होता मेरे पास में। रेट मतलब बढ़िया, बढ़िया क्वालिटी का क्या होता? नेट होता है ना, तो मेरा मोबाइल बहुत बेहतरीन चलता है ना। तो काश रेट, काश या रेट, काश नेट होता। ड्यू मतलब बचा हुआ नेट होता है ना। तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट। नेट कैसा होता? रेट मतलब अच्छा नेट होता, ठीक है। तो रेड क्रॉस की स्थापना हो जाएगी हेनरी ड्यूनेंट। रेड गार्ड्स की स्थापना गेरी वाल्डी। अब देखो यहाँ गार्ड लिखा रहा है, इस गार्ड को अपन गार्ड पढ़ लेते हैं। गार्ड, गारे में गार्ड, रंग में भिंगो देना, ऐसा है ना। तो ये गारा लिखा रहा है, देखो गारा, गारा या गारी या गेरी। तो किसी व्यक्ति को क्या कर दिया गया है? गारे में गाड़ दिया गया है। तो बोल रहा है कि बाल्टी तो ला दे, बाल्टी धो लूँ इसको मैं, ठीक है ना, गारे को साफ कर लूँ। तो किस में काट दिया? गारे में। गारे, गैरी, बाल्डी, गैरी बाल्डी, ठीक है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। देखो दो तरह से याद कर सकते हैं। एक तो ये, जैसे संस्कृत को क्या पढ़ेंगे आप? संस्कार पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? संस्कार। 16 संस्कार जो होते हैं, उसी तरह से एक संस्कार होता है क्या? पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण, तो ये पानी लिखा रहा है, पानी, पाणी ग्रहण, और इधर संस्कार, ठीक है ना। या फिर संस्कार को आप संस्कृत को शक्कर पढ़ सकते हो। और शक्कर किस में डाली जाती है? चाय बनाते टाइम पे पानी में डाली जाती है सर। किस में डालते हैं? पानी में डालते हैं सर, ठीक है। अरे शरीर डालते हैं, सब डालते हैं, ठीक है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, ठीक। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। अब आपको मालूम है रवि का मतलब हमें पता है पहले ही से। रवि मतलब सूर्य, और सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य जब अस्त होता है तो दुनिया में क्या हो जाती है भाई? शांति। और लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। निकेतन मतलब घर, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। ये कल भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो पवन जब हमारे सामने आती है, लहरें आती है पवनों की, तो हमें भावे कि नहीं भावे? भावे, बड़ा मजा आता है, आहा, आनंदित हो जाते हैं हम, ठीक है। पवनों की जब ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं जब, ठीक है। तो पवन क्या होती है? भावे कि नहीं भावे? वी तो खूब भावे, ठीक है ना। विनोबा भावे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन। तो देखो भैया, ये लीग को जो पढ़ेंगे अपन ले, और इधर पढ़ेंगे सन्स। सन्स मतलब पुत्र, सन मतलब पुत्र। तो एक बेटे से एक पिता कह रहा है, ले बेटा क्या? लहसन बोने के लिए खरीद ले लहसन। तो ले सन्स, क्या ले? लहसन। वी लहसन ले ले, जो अपने को बोने में काम आएगी, वी लहसन। तो ले सन्स लहसन, ठीक है। वुडरो, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। अब ये गोविंद जो लिखा हुआ है, इस गोविंद को अपन क्या पढ़ेंगे? गोवी लिखा है ना, गोवी। इस गोवी को पढ़ेंगे गोभी, वी का बी, गोभी। तो गोभी की जो सब्जी होती है क्या काम आती है? खाने के काम आती है। तो कोई कह रहा है गोभी खा ले भैया, गोभी खा ले। खाले से खालसा, गोभी खा ले, खा ले, खालसा। और खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक। ऑरोविले आश्रम पुदुचेरी की स्थापना अरविंद घोष। ये पुदुचेरी हम कल पढ़ चुके हैं, मालूम है ना। अरे वी दोचेरी, एक लड़की दूसरी लड़की से कह रहे हैं, सर
अरे भी सर दोचेरी, अरे भी सर। ये तो आपको कल से ही क्लियर है मेरे ख्याल से, कल के क्लास में हमने पढ़ लिया था इसको। और दूसरा अरविंद घोष से आप तो यहाँ लिखा हुआ है अरवी, ये देखो अरवी यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है अरवी, तो अरविंद घोष। ओके, ये दोनों मैच कर लेना आप, अरवी और ये अरवी। ठीक, आगे देखिएगा। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव, समाजवाद के प्रवर्तक। अब भैया बताइए मुझे कि समाज किससे बना हुआ है? लोगों से बना हुआ है, नर से बना हुआ है, नर और नारियों से। तो देखो नर लिखा रहा है नर, और नर ही क्या होता है? नारायण होता है। नर ही क्या होता है? नारायण, मतलब देवता। नर को क्या माना गया है? नारायण भी माना गया है, तो नर ही नारायण, नरेंद्र देव। तो नर से क्या मिलकर बनता है? समाज बनता है। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। अब देखो बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनके पास स्कूटी होती है भैया, होती है नहीं होती है? होती है। तो उनके पास होती है, मतलब वो पावे, वो अफोर्ड करती है उसको, ठीक है ना। तो स्कूटी, स्काउटिंग को क्या पढ़ लेंगे अपन? स्कूटी पावे, उनके पास है, मतलब वो पावेल, वेडन पावेल, है ना। तो जिसके पास है उसको आप बोल रहे वेल डन, आपके पास स्कूटी है, आप पाते हो, आप इसके हकदार हो, ठीक है। तो वेडन पावेल, स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। अब देखो आनंद वन है तो आपको सबको मालूम है आम, इसको पढ़ते हैं अपन। आम के वन में अगर हम चले जाएं तो आनंद आता है कि नहीं आता है? एक तो आम खाने को मिलेंगे और ठंडी हवाओं के झोंके मिलेंगे, तो आनंद तो आएगा, है ना। तो आनंद आएगा कहाँ पे? आम के वन में, आम का जो वन है उसमें क्या आएगा? आनंद। तो आनंद वन, आनंद तो आएगा ही वन में, लेकिन कौन से वन में? खासकर आम के वनों में, ठीक है ना। आमटे, बाबा आमटे, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। अब बताइए आप मुझे, रवि मतलब सूर्य, है ना। अब रवि कोई सिर्फ भारत में ही उगता है क्या? अरे भैया पूरे विश्व में उगता है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में उगता है। तो देखो भारत में भी उगता है और विश्व में भी उगता है, सूर्योदय होता है। तो विश्व के साथ साथ भारत में, या भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी सूर्योदय होता है। और सूर्य को क्या बोलते हैं हम? रवि। रवि से क्या बनता है? रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे साहब। अब बताइए आपको कोई भूदान दे देता है, जमीन दान में दे देता है आपको, तो आपको भावे कि नहीं भावे? अरे सर मजा आ जाए, आज के ज़माने में ज़मीन मिलती कहाँ है सर, है ना। तो ज़मीन अगर दान में दे दी जाए तो भावे कि नहीं भावे? भी तो खूब भावे सर, ठीक है। विनोबा भावे, ठीक। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। देखो भैया जैसे ज्ञान अर्जन करते हैं अपन, ज्ञान अर्जन, इसी प्रकार से मेहनत कर करके सोने को भी किया जाता है? अर्जित किया जाता है। भाई पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के क्या करेंगे? सोना लेके आएंगे। तो सोना क्या किया जाता है? सोना अर्जित किया जाता है, सोने का अर्जन किया जाता है। अर्जन से पढ़ेंगे अर्जुन। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, ठीक है। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। अब किसी के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय मांगने के लिए न्यायालय में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो घर वाले भी कहेंगे गौतम जाओ, तुम न्याय मांगने जाओ महर्षि के पास। अब यहाँ महर्षि लिखा हुआ है, तो महर्षि के पास किस लिए जाओ? गौतम न्याय मांगने, न्याय के लिए, न्याय के दर्शन के लिए गौतम जाओ तुम, ठीक है, महर्षि के पास। निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा, निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा। अब बताइए, आप खुद बताइए कि माँ के बराबर कोई निर्मल हृदय इस दुनिया में हो सकता है क्या? मदर तेरे जैसा कोई नहीं, मदर सा निर्मल हृदय कहीं नहीं, ठीक है ना। तो निर्मल हृदय मदर टेरेसा निर्मल हृदय दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता है। तो निर्मल हृदय किसका? मदर का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय, सी यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।